दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे में इस बार जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो 28 अगस्त को मनाया जाएगा। आज आपको कुछ विशेष चीज़ें बताने वाली हूँ कि जो लड़कियाँ मायके जाती हैं अपने भैया को राखी बांधने, तो वहाँ से ये कुछ चीज़ें आपको लेकर बिल्कुल भूल कर भी नहीं आना है। दूसरी चीज़ है, कौन सी डोरी की राखी अपने भाई को नहीं बांधनी है, क्योंकि मार्केट में हर तरह की राखी मिल रही है। लोग आजकल आधुनिक दौर में, फैशन के दौर में फैशन के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे में वो ये भूल जाते हैं कि हमें किस तरह की डोरी का राखी भैया को बांधना चाहिए और कौन सी चीज़ों का विशेष परहेज हमें करना चाहिए। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपके और आपके भाई का जीवन पूरा जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सावन में जब बहन विदा होकर के मायके जाती है तो खुशियाँ आती हैं, और जब मायके से विदा होकर के भादों के महीने में जब कजरी तीज करके बहनें अपने ससुराल आती हैं तो फिर ससुराल में खुशहाली छा जाती है। तो ऐसे में हम कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि हमारे मायके या ससुराल में किसी तरह की कोई विपदा या परेशानी आए। तो हमें क्या करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर देखिए हम लोग क्या करते हैं कि मायके जाते हैं, माता पिता हैं, भाई हैं, तो भाई भी या भाभी हैं, तो हम लोगों को क्या होता है कि बहुत लाड प्यार मिलता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी मतलब जो भी हमारे भाई भाभी कुछ जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं वो भी हमको दे देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज़ आपको अपने मायके से नहीं लानी है, क्योंकि वो चीज़ अगर आप अपने मायके लेकर आती हैं, तो मायके से ससुराल लेकर के आती हैं, तो आपके मायके में भी परेशानी आएगी और ससुराल में भी परेशानी आ सकती है। तो ऐसे में जीवन को अच्छा रखने के लिए, भाई के जीवन को सुख खुशियों और समृद्धि से भरने के लिए कौन सी चीज़ें हमें लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें नहीं लेनी है, और भाई को किस डोरी की राखी हमें बांधनी है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर हम भैया को राखी बांध रहे हैं तो किस रंग के वस्त्र हम पहने और भाई किस रंग का वस्त्र पहने, जिससे कि हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहें। तो चलिए वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इससे वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार प्रेम का पर्व है। ये भाई बहन के प्रेम का पर्व है। इसमें जो है बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, उनके मंगल जीवन की कामना करती हैं, और भाई जो है जीवन भर आजीवन अपनी बहन की रक्षा का जो दायित्व है वो निभाते हैं। तो ऐसे में हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ये चीज़ें ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारा भाई, हमारा परिवार, हमारा मायका और ससुराल दोनों सुरक्षित रहे। तो हमें क्या करना है, देखिए मार्केट में बहुत तरह की राखियाँ आपको मिल रही हैं, कोई परेशानी नहीं है, आप ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई भी राखी आप अगर चांदी की राखी चाहे तो मेटल की राखी भाई को नहीं बांधनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मेटल से रिलेटेड राखी खरीद लेते हैं जो वैसी होती हैं। या तो आपको अगर मेटल से रिलेटेड राखी बांधनी ही है तो या तो आप सोने या चांदी की राखी बांधिए, और अगर नहीं है तो आप सिर्फ जो है रेशम के धागे की जो राखी होती है वो बांधिए। अगर आपको रेशम के धागे की राखी नहीं मिल पाती है, आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर हमें प्योर रेशम के धागे की राखी नहीं मिल रही है, नायलॉन मिल रहा है और तरह तरह की राखियाँ मिल रही हैं, तो आप उनमें से कोई राखी एक अपने भाई को बांध दीजिए। लेकिन एक रक्षा के तौर पर अपने भाई के हाथ में रक्षा कवच के तौर पर जो रक्षा सूत्र होता है, कच्चा सूत, वो अपने भाई की कलाई पर जरूर बांधिएगा। 5 धागा, मतलब कि 5 बार अपने भाई की कलाई पर घुमाइएगा और फिर बांध दीजिएगा। ऐसा करने से हम अपने भाई को हमेशा सुरक्षित रखते हैं, जिससे कि हमारे भाई की कभी दुर्घटना नहीं होती है, कभी कोई ऐसी परेशानी उसके ऊपर नहीं आती है जो हम कभी सपने में सोचना भी नहीं चाहते। दूसरी चीज़ है कि ये तो बात हो गई राखी की। दूसरी चीज़ है कि भाई बहन को इस दिन किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो बहनों को तो क्योंकि सावन का महीना है और बहनें हैं, तो उनको हमेशा जो है ग्रीन कलर का कपड़ा पहन करके भाई को राखी बांधनी चाहिए। ग्रीन कलर का कपड़ा पहन के राखी बांधने से मायके और ससुराल
दोनों जगह खुशियाँ आती हैं। और जो हरा रंग होता है ये खुशहाली और सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। तो इसलिए हमेशा जो है भाई को जब भी आप राखी बांधिए तो कोशिश करिए कि ग्रीन कलर का कपड़ा पहन करके भाई को राखी बांधिए। और भाई को किस रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, तो भाई को हमेशा जो है पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए राखी बंधवाते टाइम। आप बाद में घूमने जाइए, कुछ भी करिए, चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस टाइम पे आप राखी बंधवा रहे हैं उस समय कोशिश करिए कि पीले रंग का वस्त्र पहनकर ही भाई को राखी भाई अपनी राखी जो बहन से बंधवाएं। इससे बहुत लाभ होता है। दूसरी चीज़ है कि मायके से बहनों को क्या नहीं लेकर आना चाहिए, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम मायके से विदा होते हैं तो प्यारवश भैया भाभी हैं और माता पिता होते हैं, तो जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं सब हमें दे देते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें क्या चीज़ें लेकर आनी है और क्या चीज़ नहीं लाना है। तो हमें जो है विशेष रूप से आप इस बात का ध्यान रखें, अगर भाई आपको कपड़े देते हैं तो ब्लू और ब्लैक 2 कलर का कपड़ा भाई से बिल्कुल भूल कर भी मत लीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप अपने मायके गई हैं तो नमक वाली चीज़ें, नमकीन से रिलेटेड चीज़ें आपको अपने मायके से लेकर के, क्योंकि आप राखी बांध करके खुशी का पर्व मना करके आ रही हैं, तो आपको जो है नमकीन वाली चीज़ें अपने भाई से नहीं लेकर के आनी है। तीसरी चीज़, अचार या खट्टी चीज़ें जो होती हैं वो हमें अपने मायके से अपने ससुराल लेकर के नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम खुशी के मौके पर गए हैं, अपने भाई के सुख और समृद्धि के लिए गए हैं, उनके जीवन में हमेशा प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो हमें कभी भी जो है भाई के घर से अचार लेकर के नहीं आना चाहिए। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। चौथी चीज़ क्या है, आप अपने भाई से फुटवेयर बिल्कुल भूल कर भी मत लीजिए। आपको लेना है, आप पैसा ले सकती हैं, ससुराल आकर के आप फुटवेयर खरीद लीजिए। उनसे अगर वो देना चाहे तो आप उनसे पैसा ले लीजिए उसका, आप अपने ससुराल आकर के आप खरीद लीजिए। लेकिन आपको वहाँ पर जो है वहाँ से जो है चप्पल लेकर के नहीं आनी चाहिए। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप राखी बांध करके भाई को आती हैं तो आपके घर में भी खुशहाली आती है और आपके ससुराल में भी खुशी आती है। तो इन सभी बातों का ज़रूर ध्यान रखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।